हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद द स्टडी 97 पर। हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज में मैंने कल आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करा दिए थे कि अगर उसके खर्च में कितने परसेंट कमी कर दिए जाए, वृद्धि कर दिया कि उसके जो खपत पर कितने परसेंट की कमी या वृद्धि कर दिया कि खर्च पर कोई भी परिवर्तन न हो, और ए की आय बी से इतने परसेंट अधिक है तो बी की आय कितने परसेंट ए से कम है। इस प्रकार के हमने क्वेश्चन कल करा दिए थे, और हम आज करेंगे क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ गई है, ठीक है, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक, हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक, और ये कह रहा है कि उसके आयताकार खेत है, एक खेत की जो 20% उसकी जो चौड़ाई जो 20% बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, 120 हो जाती है। ठीक, और वो कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो 10% घट जाती है। 10% घटा के कितने हो गए, 90 हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको बेस मान लेते हैं। ठीक, 100 को बेस मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 12 नंबर 108 हो गया। 12 के 9 से गुणा कर कितने गया, 108 हो गया ये। ठीक, नीचे कितना बचा, 100 बचा। जब हमने बेस 100 माना था तो कितना बढ़ा ये, 8% की वृद्धि हो गई है। ठीक, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 8% की वृद्धि हो गई इसके क्षेत्रफल में। अगर इसे दूसरा तरीके से करना चाहें, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर दो वेरिएंट को, अगर दो ही चीज़ को दे रखी हो कि पहला घटता है और दूसरा बढ़ता है और दूसरा घटता है तो पहला बढ़ता है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो आप इससे भी कर सकते हैं। जैसे ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी कितना होता है, ए इंटू बी बटे क्या होता है, 100 होता है। ठीक, आप इससे भी कर सकते हैं। जैसे कितना था, उसकी जो चौड़ाई थी, चौड़ाई को हम ए मान लेंगे, कितने 20% बढ़ रही थी। ठीक, और जो उसकी जो लंबाई थी वो 10% घट रही थी। इस प्रकार कर सकते हैं हम। जैसे एक और कितना, 20% माइनस 10%, जो कम होता है वो घट जाता है, मतलब माइनस का चिन्ह लिखा था। जैसे 20 इंटू माइनस के 10 बटे 100, जीरो से जीरो कट गया, 10 20 में 10 घटा कितना बच गया, 10 माइनस कितना आ गया, 2 बराबर कितना आ गया, 8% का परिवर्तन होगा उस क्षेत्रफल में। इस प्रकार क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगी, ये कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यह होता है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या रहता है, इसमें कांस्टेंट रहता है, पाई हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो क्षेत्र वृद्धि जो भी कुछ परिवर्तन होगा वो क्षेत्र इसमें त्रिज्या पे होगा। ठीक है, वो कह रहा है कि त्रिज्या इसकी 50% बढ़ दी जाती है, त्रिज्या 50% बढ़ा दो तो दो है, घात 2 है तो 2 बार होगा। त्रिज्या इसकी 50% बढ़ा दी गई, तो 50% बढ़ेगी तो 150 हो जाएगी। ठीक, ऐसे 100 ये आ गया, 150 हो जाएगी ये भी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 15 225। कितनी बेस वैल्यू कितना है कि 100 आ गई। वृद्धि कितने की हुई है, 100 से कितना अधिक है ये, 125 अधिक है, तो इसमें वृद्धि 125 की होगी। ठीक, ये होगा इसका आंसर। इससे दूसरे तरीके से वही तरीका जो मैंने आपको बताया था अभी कि दो दिए हो तो वही ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। जैसे अभी 50 की वृद्धि हुई है, दो जगह वृद्धि हो रही है 50 की, 50 इंटू 50 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 50 100 प्लस 5 पंजे 25, कितना हो गया, 125। ठीक, इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी गई है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन होगा। ये कह रही है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। स्क्वायर में दो जगह 2 हैं, ए 2 हैं, तो भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई। अगर भुजा में 10% वृद्धि कर दी गई तो कितना आ गया, नीचे 100 बटे कितने 110 हो गया, गुणा 100 बटे 110 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट के बेस वाले कितने रह गया, 11 11 में कितने होते हैं, 121 हो गए बटे 100। वृद्धि कितने की हुई, 100 में 100 से कितना दिखा, 121 है ना, तो 21% की वृद्धि होगी इसमें।
ये इसका आंसर हो गया। इसे भी वैसे कर सकते हैं जैसे मैंने वो बताया था, जैसे ए प्लस बी बटे ये वाला, इस टाइप से। एक कितनी वृद्धि, 10 की वृद्धि हो रही है, प्लस 10 गुणा 10। माइनस चिन्ह जब लेते हैं जब इसमें कमी कर दी जाती है, तो 0 से 0 कट के 1 बच गया। यहाँ पर ये कितना हो गया, 10 और 10 20 हो गया, 20 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। लो इससे 21% आ रही है। अब आपकी चाप कैसे ही तरीके से कर सकते हैं इसे, ऐसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी, क्वेश्चन में कुछ नहीं है और इसमें परिभाषा दी गई है बस इसकी वजह। क्वेश्चन लंबाई बस देखने में लंबा है बस ये। जैसे एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 15 मीटर है। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। जो हमें लंबाई चौड़ाई दी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, मान के भी कर सकते हो उससे नहीं भी कर सकते हो, ये कांस्टेंट वैल्यू मान लो एक प्रकार से। हमें वो देखना होता है कितने % की वृद्धि कर दी गई है बस। इसमें कर दी गई है चौड़ाई में कितनी कर दी गई, 20% की वृद्धि कर दी गई है, और लंबाई में कितनी कर दी गई है तुम्हारी, 30% की वृद्धि कर दी गई है। मैं करा उसी तरीके से दे सकता हूँ जो अगर इसमें दिया हो, मान हो जैसे 20, जिसकी पहली जो लंबाई तरीके से 20 जो रखी है उस टाइप से हो जाएगा। पहले मैं इससे करके दिखाता हूँ। चलो, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। 100 से कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 100 से 130 हो रहा है। ठीक, 2 0 से 2 0 कट गए। 12 और 13 की गुणा कर लो, 12 3 36 और 12 के 12 और 3 15। बी नीचे कितना बचे, 100%। कितना अधिक है, 56 अधिक है, 56% इसका आंसर हो गया। ठीक, इसे आप उस तरीके से कर सकते हैं जैसे 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 बटे 100। 2 0 से 2 0 काट दिए, 2 3 6, 30 और 20 50 प्लस 2 3 6, कितना हो गया, 56%। ठीक, ये हो गया। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। प्रत्येक कोर वर्ग होता है, ये वर्ग मान लो, प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाता है, वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे को, एक स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा। वो कह रहे हैं कि वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाता है। मान लो पहला कोर कितनी थी उसकी, पहला कोर थी उसकी 100, वो दोगुनी कर देता, कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी उसकी कोर। दुगनी करने पर 200 हो जाएगी नहीं। जब 200 हो गई तो वृद्धि कितने की हुई, 100% की हो रही है इसमें। दुगनी करने पर वृद्धि कितने की हो रही है इसमें, वृद्धि तो 100% की हो रही है। वृद्धि तो इसमें 100% की हो गई ना। हमें ये निकालना है अब, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल कितना होता है, A² होता है। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, बटे 100। 200 वृद्धि 200 आ जाएगा, इंटू 100, 200 बटे 100, क्योंकि पूरा 100% वृद्धि हो रही है ना इसमें, तो 100 200 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 दूनी 4 बराबर तो 400 बटे 100। वृद्धि कितनी की हो रही है इसमें, 100 से कितना अधिक है, 300 अधिक है, तो इसका 300% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसे ऐसा नहीं करना चाह रहे, ये कह रहे दोहरे में कितनी वृद्धि हो रही है। दोहरा करने पर तो मतलब दोहरा करने पर तो कैसे मान ली 1 है, ये 2 हो रही है, तो कितने % की वृद्धि हो रही है इसमें, 1% की, 1 पर कितने % निकालें, 100 आ गया, तो कितने 100% की तो वृद्धि हो रही है इसमें। दोगुना करने पर तो 100% की वृद्धि होती है। तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, A प्लस B प्लस A इंटू B से कर सकते हैं आप 100 से। तो कितना आ गया, 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 200 प्लस 100 बराबर कितना, 300%। ठीक, ये हो गया इसका क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ओके, थैंक यू।